सफलता तक का सफर तय करना आसान नहीं है। क्या है इस सफर के पड़ाव? मेहनत, प्रतिभा या भाग्य? हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के इस मंच पर आइए मिलते हैं अर्जुन अवॉर्डी अपूर्वी चंदेला से। निशानेबाजी के शानदार प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित करने वाली अपूर्वी से जानते हैं आप ही के पूछे गए कुछ प्रश्नों के जवाब। अपूर्वी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि निशानेबाजी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान, कैसा लगता है आपको इस उम्र में ये पहचान पाना? काफ़ी खुशी होती है क्योंकि जब मैंने शूटिंग चालू की थी और मैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाती थी तो देखती थी कि जो प्लेयर्स हैं हमारे इंडिया के, जो मेरे सीनियर्स थे उस टाइम के, सबने इंडिया का जैकेट पहना होता था। तो मेरा एक सपना था कि किसी दिन मैं भी ये इंडिया का जैकेट पहनूं और देश का नाम रोशन करूं। तो बहुत खुशी होती है कि देश के लिए मैं कुछ नाम कमा पाई और कुछ जीत हासिल कर पाई। तो काफ़ी खुशी होती है और गर्व होता है कि भारत को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो काफ़ी खुशी होती है। बिल्कुल, ये खुशी हमें भी उतनी ही होती है। अपूर्वी, जो सपने आपने देखे हैं उन्हें पूरा किया, तो क्या आपकी सफलता एक मिसाल है, खासकर नारी युवा वर्ग के लिए? मिसाल का तो मैं नहीं कह सकती, पर जैसे मैं जब नेशनल कंपटीशन में जाती हूँ, नेशनल चैम्पियनशिप जो होता है हमारा, उसमें मैं देखती हूँ कि काफ़ी यंग शूटर्स हैं जो मेरे से आके कभी बात करने की कोशिश करते हैं तो बताते हैं कि मेरे से अगर उन्हें प्रेरणा मिली हो कि उन्होंने शूटिंग चालू की, तो उससे बड़ी खुशी होती है मुझे कि भले ही एक दो लोगों को मैं इंस्पायर कर पाई हूँ, पर मतलब मेरे बाद किसी ने शूटिंग चालू करने का अगर सोचा तो फिर उससे काफ़ी मुझे अच्छा महसूस होता है कि किसी के लिए मैं प्रेरणा बन पाई। पर जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं आज के, बहुत अच्छा कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, काफ़ी नाम कमाया है और शूटिंग आजकल नंबर 1 पे चल रहा है पूरे इंटरनेशनल सर्किट में। तो इंडिया, मतलब इंडियन शूटिंग टीम जो कर रही है, काफ़ी अच्छा कर रही है प्रदर्शन बाहर। तो ये देख के काफ़ी खुशी होती है मुझे। जी। अपूर्वी, आप एक प्रोफेशनल शूटर बनेंगी, ये फैसला किस उम्र में कब लिया आपने कि मुझे एक प्रोफेशनल शूटर बनना है? मुझे एक्चुअली हमेशा से जब मैं छोटी थी तब से ही शौक था स्पोर्ट्स का। मैं एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड फैमिली से आती हूँ। मेरे जो मदर हैं और जो मेरी मासियाँ हैं, सब बास्केटबॉल प्लेयर्स रह चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल। तो हमेशा से एक मेरे अंदर था कि मैं कोई ना कोई स्पोर्ट परस्यू करूँ। तो जब मैं स्कूल में थी मैं बास्केटबॉल खेलती थी। फिर 11th स्टैंडर्ड में जब मैं आई तब अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक्स थे वहाँ पे। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली और तब मैंने शूटिंग चालू की। उससे पहले मुझे एयर राइफल शूटिंग का इतना अंदाज़ा नहीं था। मैं जानती थी कि शॉटगन शूटिंग क्या होती है, पर एयर राइफल जो मेरा इवेंट है उसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। तो जब अभिनव बिंद्रा ने वो मेडल जीता तो मैं उसके बाद एक इंटरव्यू देख रही थी उनका, और वहीं से मैंने सोचा कि मैं ये ट्राई करती हूँ, शूटिंग ट्राई करती हूँ। तब भी मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं प्रोफेशनल शूटर बनूं, पर क्योंकि मुझे खेलों में दिलचस्पी थी और मैं चाहती थी कि मैं किसी न किसी स्पोर्ट में नाम कमाऊं, तो मैं सिलेक्ट हुई स्टेट्स के लिए। स्टेट्स के बाद मैंने प्री नेशनल्स खेले, फिर नेशनल्स खेले। तो ऐसे आगे बढ़ती रही तो अपने आप ही रास्ता तय हुआ कि मैं प्रोफेशनल शूटर बन गई। पर जब मैंने शुरुआत की थी तब ये सोच के नहीं की थी कि प्रोफेशनल शूटर बनना है। मेरा यही मकसद था कि मैं जो भी करूं उसको एंजॉय करूं, और ऐसे ही मैंने शूटिंग चालू की। पूर्वी, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स में ये जानने की कोशिश की है कि आपके आदर्श कौन थे, तो मेरे ख्याल में आपके जवाब में ही इस सवाल का जवाब भी जी छुपा था कि अभिनव बिंद्रा आपके आदर्श रहे हैं। जी। किस तरह से अभिनव बिंद्रा ने आपकी जिंदगी को इन्फ्लुएंस किया है? जैसे मैंने बताया कि मैंने उन्हीं को देख के शूटिंग चालू की, और जो मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स था, जो मेरे लिए सबसे बड़ा फर्स्ट गेम्स था मेरा, 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो वहाँ पे मैं गोल्ड मेडल जीती थी, और अभिनव बिंद्रा जी ने भी उसी टाइम पे गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ का। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि जिनको मैं आइडल मानती हूँ,
उनके साथ मुझे मौका मिला कि मैं भी मतलब उसी कंपटीशन में गोल्ड मेडल हासिल कर पाई। और उसके बाद में उनका जो लास्ट ओलंपिक्स था और मेरा जो पहला ओलंपिक्स था वो था रियो में 2016 ओलंपिक्स। तो ये भी खुशी है मुझे कि मैं उनके साथ एक ओलंपिक्स में भाग ले पाई। तो यही कुछ पर अभी भी टच में रहते हैं, मिलना होता है, कभी मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए होती है तो मैं उनसे ज़रूर पूछ लेती हूँ, क्योंकि उनसे बेटर कौन जानता होगा कि ओलंपिक्स का रास्ता कैसे तय करना है। तो उनसे ज़रूर मैं मदद लेती हूँ कभी ना कभी। चाहे खेल हो या जिंदगी हो, हार तो एक हिस्सा होता है दोनों का। तो ऐसे में एक क्विक टिप चाहेंगे आपसे कि कैसे बनाए रखें अपना मनोबल। हार जीत तो चलती रहती है और मैंने भी अपने सफ़र में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। हार का भी सामना किया है, जीत का भी। तो इसमें मुझे लगता है एक ही चीज़ जो काम आई है वो है कि गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। अगर फेलियर्स आते हैं तो उनसे उभरने का एक ही रास्ता है कि आप गिव अप ना करें, मेहनत करें पूरी। और वही मैंने भी की है। जैसे मैंने जो 2016 में ओलंपिक्स खेले थे वो उसका रिज़ल्ट जो मैं चाहती थी वैसा नहीं गया। तो उससे मुझे काफ़ी निराशा हुई थी। बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए वापस शूटिंग चालू करना। कुछ महीने मेरे काफ़ी कठिन गए थे, पर उसमें मेरे परिवार वालों का बहुत सहयोग था, तो उस वजह से मैं उसमें से निकल पाई। और उसके बाद मैंने जैसे पिछले साल वर्ल्ड नंबर 1 बनी थी और काफ़ी वर्ल्ड कप्स में गोल्ड मेडल हासिल किए। तो ये सारी चीज़ें उस मुझे लगता है कि उस हार से ही मुझे काफ़ी लेसन्स सीखने को मिले हैं। काफ़ी मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और तब मैं थोड़ी यंग थी, अब ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो वही एक्सपीरियंस आगे साथ लेके चल रही हूँ और होपफुली अगले ओलंपिक्स में और अच्छा प्रदर्शन करूँगी। बिल्कुल। अपूर्वी, निशानेबाजी में अव्वल आप हैं और वो भी महिला। तो महिला होते हुए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? खेल में आने के बाद मुझे लगता है कि महिलाओं और जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं, दोनों में इक्वल ही चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। जैसे अगर हम जैसे मैं विमेन कैटेगरी में compete करती हूँ और जो मेन में कैटेगरी में compete करते हैं, सेम ही चैलेंजेस रहते हैं मुझे लगता है, क्योंकि हम सबको भारत का नाम रोशन करना है और निशाना एक ही होता है हम सब के लिए। तो वही बात है कि मतलब मत हार नहीं माने और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यू नो इक्वली मानूंगी मैं चैलेंजेस दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को ज़्यादा कुछ फेस करने को मिलता है इस पर्टिकुलर इवेंट में। यानी कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां, बहुत सारी ऐसी नारियां जो आपके रास्ते पे चलना चाह रही हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और यही कहना चाहूँगी कि उनके अगर परिवार वालों का सहयोग रहे तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि सपोर्ट के बिना मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिले तो मुझे लगता है परिवार का सहयोग होना बहुत बहुत आवश्यक है। और उसी से हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, क्योंकि जो मेरे परिवार वाले हैं वो मेरी जो जीत होती है उसमें उतने ही भागीदार होते हैं जितनी कि मैं देश में कहीं भी अगर शूट कर रही हूँ तो वो मतलब विदेश में भी कहीं भी शूट कर रही हूँ तो वो ज़रूर पीछे ऑनलाइन मेरे मैचेस देखते रहते हैं। और उनको जो खुशी मिलती है उससे, वही मेरे लिए सेटिस्फैक्शन उसी से मिलता है मुझे भी। ऐसे में एक और सवाल ऐसा है जो हमारे फॉलोअर्स, आपके फैंस जानना चाहेंगे कि क्या पढ़ाई और खेल में सामंजस्य बिठाना, क्या ये आसान है? जैसे मुझे हमेशा से खेल में दिलचस्पी थी, तो मैंने पढ़ाई पे इतना फ़ोकस ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि मैं 11th में थी जब मैंने शूटिंग चालू की। तो 11th और 12th मेरे शुरुआती साल थे इस स्पोर्ट में। तो उनमें मतलब स्कूल के बाद मैं सीधे प्रैक्टिस के लिए ही जाती थी। मेरे फादर आते थे मुझे लेने स्कूल और फिर वो मुझे सीधे शूटिंग रेंज ले जाते थे वहाँ से। और मैं काफ़ी ऐसे शूटर्स को जानती हूँ जो पढ़ाई में भी अच्छा कर रहे हैं और शूटिंग में भी। ये डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहें तो बैलेंस बिठा सकते हैं दोनों चीज़ों में। और मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई जो 11th-12th में हुई वो काफ़ी बेहतर हो गई। जब मैं 10वीं कक्षा में थी उससे ज़्यादा बेहतर हो गई, क्योंकि शूटिंग में फ़ोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो वो फोकस और कंसंट्रेशन मैंने देखा कि मेरी पढ़ाई में भी मुझे उतना ही काम आया। तो मुझे लगता है कि आप बैलेंस ज़रूर बिठा सकते हैं। तो मतलब शारीरिक क्षमता और मानसिक स्थिरता जो दोनों ही जरूरी है, खासकर निशानेबाजी जैसे खेल के लिए, तो ये किस तरह से कर पाती थी आप? ये मैं जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है और सभी घर पे हैं, तो हमारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं पूरी इंडियन शूटिंग टीम के, जिसमें हम रोज़ शाम को साथ में ही फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। एक कोई ट्रेनर होते हैं, वो हमें कराते हैं। तो इससे हम एकजुट भी रहते हैं, जबकि हम अभी सब अलग अलग अपने अपने शहरों में हैं, पर फिर भी एक साथ आने को हमें एक मौका मिलता है जो हमारी ऑनलाइन फिटनेस के थ्रू है। तो अगर आप चाहें तो कहीं से भी कर सकते हैं इस दौरान में भी। पर जब से मैंने शूटिंग चालू की है, ये देखा है कि मेंटल फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है शूटिंग में, क्योंकि आपको नर्व्स ऑफ स्टील चाहिए होते हैं। आपको अपने जो एक हार्ट बीट होती है उस पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि इतना प्रिसाइज स्पोर्ट है। जैसे कि आप अगर एक पेन का डॉट लें और पेपर पे रखें, उतना छोटा हमारा निशाना होता है बीच का। तो वो हासिल करने के लिए कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होती है उसके लिए। तो ये प्राप्त करने के लिए आई थिंक मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल टफनेस होना ज़रूरी है। तो दोनों का बैलेंस बिठाए रखना काफ़ी आवश्यक होता है इसमें। तो अपूर्वी, क्या आप ये कहेंगी कि ये लक्ष्य जो है वो बचपन से ही तय कर लेना चाहिए, या अगर किसी को बाद में आकर एक 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 उम्र के बाद आकर लगता है कि नहीं हमें ये खेल में जाना है, तो कहाँ तक ये चीज सही है? शूटिंग में कोई एज लिमिट नहीं है, तो आप जब चालू करना चाहें चालू कर सकते हैं, जब छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। तो इसमें कोई एज ब्रैकेट नहीं है, जैसे दूसरे स्पोर्ट्स में होता है कि एक पीरियड होता है जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे टेनिस हुआ या कुछ। पर शूटिंग में जैसे आजकल के बच्चे काफ़ी जल्दी शुरुआत कर लेते हैं, 9-10 साल पे ही, और मैंने 16 साल की उम्र में चालू किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप में विल पावर है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप कभी भी हासिल कर सकते हैं अपने सपने। तो बस उसमें हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। अपूर्वी चंदेला ने शूटिंग को ही क्यों चुना, कोई और खेल क्यों नहीं? जैसे मैंने बताया, मेरे को बास्केटबॉल में काफ़ी पसंद था मुझे बास्केटबॉल। पर उस टाइम पे टीम स्पोर्ट था वो, और मुझे लगा कि अभी इतना स्कोप नहीं है उस टाइम पे। 2008 की बात है ये। मुझे लगा था कि अगर मैं इंडिविजुअल स्पोर्ट लूँगी तो मैं ज़्यादा आगे बढ़ पाऊँगी। इसलिए फिर उस टाइम पे अभिनव बिंद्रा ने मेडल जीता, तो मुझे लगा कि शायद मैं ये खेल परस्यू कर सकती हूँ। और उसमें फिर मैं मतलब मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में ही मेरा सफ़र अच्छा चालू हुआ, तो मैं इस मुकाम तक पहुँच पाई। बहुत सारे ऐसे देश में बालिकाएं होंगी, बच्चियां होंगी जो आपको अपना रोल मॉडल मानती हैं, तो क्या उन भावी अपूर्वी चंदेलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? उनके लिए मेरा यही संदेश होगा, जैसे मैंने बताया कि मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता है, तो मेहनत पूरी रखें और ज़रूर आपके सपने यू नो आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। और एक एम होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। तो जिस भी क्षेत्र में आपको दिलचस्पी है, भले ही वो स्पोर्ट हो, आर्ट हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, आप मेहनत करें और उसमें ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। महिलाएं अगर इस क्षेत्र में आगे आना चाहें, तो उन्हें कुछ ऐसा संदेश आप देना चाहेंगी? मुझे लगता है कि महिलाएं ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होती हैं मेन से। तो मुझे लगता है कि ज़रूर अगर वो ये स्पोर्ट चुनेंगी तो काफ़ी उनको आगे बढ़ पाएंगी वो लोग। और ये ज़रूरी है कि हम सिर्फ घर पे बैठ के और मतलब अगर आगे बढ़ना है, देश का नाम रोशन करना है, तो बाहर निकल के कुछ ना कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो स्पोर्ट चुनती हैं तो ज़रूर, अगर मेहनत करेंगी तो ज़रूर आगे बढ़ेंगी। आज के 10 साल बाद अपूर्वी चंदेला अपने आप को कहाँ देखती हैं? होपफुली एक गोल्ड मेडल के साथ ओलंपिक्स का। तो सपना मेरा वही है, तो जैसे ही वो पूरा होगा तो उसी से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तब तक अधूरा है मेरी जर्नी अधूरी है, तो तब तक मैं लगी रहूँगी। अपूर्वी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि दिया कुमारी जी के इस इनिशिएटिव के बारे में और इस मंच के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी?
बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, और इसी मंच के माध्यम से मुझे एक मौका मिला है कि मैं राजस्थान के लोगों से जुड़ पाऊँ और अपने सफ़र को शेयर कर पाऊँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी बात है, ये मैं मानूँगी। और भी जो राजस्थान के लोग हैं जिन्होंने उपलब्धि प्राप्त की है अपने क्षेत्रों में, उनकी भी जर्नी सुनने का और शेयर करने का मौका मिला है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, एंड मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसका एक हिस्सा बन पाई। भी आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जो सपने आपने अपने लिए देखे हैं वो ही सपने हमारे लिए भी आप देखें, और देश का नाम इसी तरह से रोशन करती रहे। हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के इस मंच पर आपने आज जो कुछ हमें बताया है हमारे दर्शकों के साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते हुए एक छोटा सा संदेश हम चाहेंगे आप हमारे इस मंच पर कुछ कहकर जाएं आपके फॉलोअर्स से। मैं मेरे फॉलोअर्स को ये कहना चाहूँगी कि जब भी मैं जीतती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि मुझे तो जो प्रेम मिलता है देशवासियों से, वो मुझे और मोटिवेट करता है कि मैं आगे बढ़ूँ और जीत हासिल करूँ और ज़्यादा। तो मैं अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं ओलंपिक्स में मेडल ला पाऊँ अगले साल। और मैं बाकी सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि ये कठिन समय है और बहुत ही मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारें। हम इसमें से जल्द ही बाहर निकलेंगे और जो भी आपके सपने हैं आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। बस लगे रहें और हार नहीं माने। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।